उसमें उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में ओके, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में ओके, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है। આદિવાસીઓએ વાત કરી તો આદિવાસીઓ કહે છે કે અમારી જમીન લઈ લેવામાં આવે છે, અમારી પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે છે। बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। हमने पूछा કર્યા વગર કયા વગર અમારી જમીન લઈ અને ઉદ્યોગપતિઓને આપી દેવામાં આવે છે, એનો કબજો આપી દેવામાં આવે कोई છે। मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है। हमने और हमारी जमीन, हमारी मां उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाती है। અમારો કબજો લઈ અમને કોઈ મુઆવજો, કોઈ કોમ્પન્સેશન કશું જ આપવામાં આવતું નથી અને એ જમીન લઈ અને પેલા ઉદ્યોગપતિઓમાં અને આપી દેવામાં આવે છે, અમને બેદખલ કરી દેવામાં આવે છે। और यहां भी वही काम हो रहा है। અને અહીંયા પણ એ જ પ્રકારની વૃત્તિ આ સરકારની ભારતીય इसीलिए आपने अनंत के लिए ऐसी ताली बजाई, એટલા માટે જ આપે આનંદભાઈ માટે આટલી બધી તાળીઓ વગાડી, क्योंकि ये आपकी जमीन के हक के लिए लड़ रहा है। અને એટલા માટે કે આપના અધિકાર માટે, જમીન માટે આ આગેવાન લડી રહ્યા છે, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है। આપના ભવિષ્ય માટે લડી રહ્યા છે। इसने कहा कि हम लड़ेंगे, એમણે કહ્યું કે આપણે લડીશું, इसको कहना चाहिए हम जीतेंगे। અને આપણે જવાબ આપવો જોઈએ કે હમ જીતેંગે, આપણે જીતીશું, આપણે લડીશું, આપણે જીતીશું। आदिवासियों के साथ मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है। આદિવાસી સમાજ સાથે બહુ પુરાનો પારિવારિક, દાદા, પિતા, માતા બધાનો બહુ જૂનો લાગણીનો સંબંધ છે। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। આપને એક સરસ વાત યાદ કરાવીને આપને કહેવા માંગુ છું। मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का। दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। હું નાનકડો હતો, 6-7 વર્ષનો। મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी। અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में ओके, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, इतनी बड़ी थी, फोटो की किताब थी। 6 साल का बच्चा था, मुझे आदिवासियों के बारे में इतना मालूम नहीं था। किताब का नाम था तेंदु, एक आदिवासी बच्चा, और उसमें किताब एक आदिवासी बच्चे के बारे में थी और सारे के सारे चित्र, सारे के सारे फोटो जंगल के बारे में, उस बच्चे के बारे में, उसके जीने के तरीके के बारे में थे। और मैं दादी के साथ ये किताब पढ़ता था। दादी मुझे समझाती थी, फोटो दिखाती थी। एक दिन मैंने दादी से पूछा, दादी ये जो किताब है ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है? तो दादी कहती हैं कि राहुल, ये जो किताब है ये हमारे आदिवासियों के बारे में किताब है। ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। ये हिंदुस्तान के पहले और असली
मालिक हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो आप आदिवासियों को, उनके जीवन को और जो उनका रिश्ता जल, जंगल और जमीन के साथ होता है उसको समझ लो। और उन्होंने आदिवासी शब्द प्रयोग किया। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले यहां पे रहते थे। ये मैंने आपसे बहुत गहरी बात बोली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा और आपको रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आदिवासी शब्द का मतलब यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का यह मतलब है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और यह देश आपका है, था और रहेगा। और इस देश में आपकी जमीन की रक्षा होगी, आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और आपके बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं।
यह फर्क है हम में और उनमें। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया। यह आपको नहीं देते, यह सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, एक तरफ कांग्रेस है आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है वनवासी। एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरी तरफ दुख और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। हम चाहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है, जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। आप सब यहां दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।